हमारे साथ एससीए के ईडी डॉक्टर बीवी मेहता हैं। डॉक्टर मेहता, अगर पिछले 3 महीने का इंपोर्ट्स देखा जाए तो चाहे वो सनफ्लावर ऑयल है, पाम तेल है, एक बहुत बड़ा मोटा इजाफा होते हुए हमने देखा है। सबसे पहले तो इन नंबर्स को आप कैसे रीड करते हैं? देखिए, ये सरप्राइज हमारे लिए भी एक सरप्राइज है कि भाई हमारी जब भी क्रशिंग सीजन चल रही है तभी 30% का इंक्रीमेंटल इंपोर्ट एक्सेप्ट वो हो ही नहीं सकता था। कैसे हुआ है उसके एक 2-3 रीजन है। पाम और सोया सनफ्लावर में डिफरेंस था $400-450 का। तो इसके लिए नवंबर और दिसंबर में काफी पाम ऑयल आया इंडिया में, एज इट के पूरा स्टॉक यहीं शिफ्ट कर रहा है। जनवरी में अभी क्या हो रहा है कि भी जो गैप $400-450 का था वो $200-250 रहा है। तो सन एंड सोया बिकम्स एट्रैक्टिव। तो सन एंड सोया भी कम से कम 8 लाख टन आया जनवरी में। और उसमें एक और भी नई चीज दिखने मिली। नॉर्मली सोया सनफ्लावर से $100 नीचे चलता है। पहली दफा ऐसा देख रहे हैं कि सनफ्लावर सस्ता है सोया से। इसके लिए रिकॉर्ड 4,61,000 टन सनफ्लावर ऑयल आ गया। और उसका एक और भी रीजन है, जहां वहां जो ब्लैक सी में एक कॉरिडोर है, तो कॉरिडोर में डर लग रहा है लोगों को कि शायद कभी बंद हो सकता है। इसके लिए रसिया और यूक्रेन ने जितना अपना स्टॉक था ज्यादा से ज्यादा सनफ्लावर का शिफ्ट किया इंडिया की तरफ। तो 3 महीने की जो रिपोर्ट आ रही है इसे अलार्मिंग है हमारे लिए भी, क्योंकि दिस विल ब्रिंग प्रेशर ऑन द प्राइस, डोमेस्टिक प्राइस। और जो मसड़ा 5,700 5,800 में चल रहा है, हो सकता है कि जब मार्च में पूरा प्रेशर आएगा एरावेल का, तो हो सकता है एमएसपी के नीचे चला जाएगा, क्योंकि इतना एक्सेस स्टॉक है। और स्टॉक भी आप देखें तो कम से कम 30 से 35 लाख का स्टॉक हो गया, जो नॉर्मली 16 से 20 लाख टन का स्टॉक रहता है इंडिया में। वो रियली डबल स्टॉक से एरावेल पिकअप हो रहा है। और एक ही है कि अभी फरवरी में जो रिपोर्ट आ रही है कि एरावेल कम होगा, कि इतना स्टॉक बढ़ा है इसके लिए एरावेल कम होगा। बट डेफिनेटली कॉज ऑफ कंसर्न टू द इंडियन बिकॉज ऑफ द एक्सेस इंपोर्ट coupled with the domestic क्रशिंग। यस मैडम। ओके, तो फिर यानी ओवरऑल आपने कहा प्राइसेस का भी जिक्र किया, तो ओवरऑल फिर प्राइसेस कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स है, जैसे आपने खुद कहा एक्सेसिव इंपोर्ट्स भी है, अराइवल्स भी हैं। अराइवल्स को लेकर भी अलग अलग तरीके के एंटिसिपेशन है। तो फिर प्राइसेस किस डायरेक्शन में देख रहे हैं आप पूरे पैक के? नहीं, देखिए, ये प्राइस जो अभी चल रही है, हो सकता है कि थोड़ा प्रेशर बनेगा जब इंडिया की डिमांड कम होगी। अभी क्या हो रहा है कि इंडिया इतना लिया, इसके लिए प्राइस ठीक ही हुई, पर फरवरी मार्च का जो शिपमेंट का लाइनअप है वो कम दिख रहा है। तो उसका एक बाइंग इंडिया का कम होगा, तो उसका एक थोड़ा प्रेशर पे इफेक्ट आएगी। पर एक दूसरा चीज भी मैं जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आरबीडी ओलिन का इंपोर्ट इतना बढ़ रहा है, 3 महीने में 6 लाख टन है। पूरे साल में 10 लाख टन आता था। अगर यही चलता रहेगा तो 20 से 25 लाख टन आरबीडी ओलिन आएगा, जो 80 लाख टन का टोटल पाम प्रोडक्ट में। तो इट इज गोइंग टू हीट दी डोमेस्टिक रिफाइनर। उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, वैल्यू एडिशन नहीं होगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो सकता है। और अभी एक नई चीज दिख रही है, काफी मैं बात कर रहा हूँ रिफाइनर से, फ्रॉम रिफाइनिंग यूनिट बंद करके खाली पैकर बने हैं। खाली जो इम्पोर्टर आरबीडी ओलिन जो सस्ता हो रहा है, $10-15 सस्ता है। और उसमें अगर आप सीक्वल है तो रिफाइनिंग कॉस्ट लगती है। ये तो रेडी में आपको मिल रहा है $10-15 सस्ता में। तो ज्यादातर आरबीडी ओलिन लेके पैक कर रहे हैं और रिफाइनिंग यूनिट बंद करते हैं या तो पार्टियली ऑपरेट कर रहे हैं। वो भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है। और इसके लिए हमने बार बार गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट की है कि जो ड्यूटी डिफरेंस आज 8.25% है, वो बढ़ा के 15% कर दीजिए, ताकि दैट विल रेगुलेट द एक्सेस इंपोर्ट ऑफ आरबीडी ओलिन इनटू इंडिया। हाँ जी मैडम। एब्सोल्युटली डॉक्टर मेहता, पहले भी ये चीज कहते रहे हैं। और जो ये ड्यूटी डिफरेंस की बात है, ये तो ऑफ कोर्स एससीए काफी समय से उठाता भी रहा है, लेकिन एज ऑफ नाउ अब तक हमने यहाँ पर इसकी कोई इंपैक्ट आते हुए नहीं देखी है, कोई मूव सरकार की तरफ से नहीं है। और जैसे डॉक्टर मेहता कह रहे हैं कि इसका इंपैक्ट हमने ऑलरेडी बाजार में देखा है, बहुत ज्यादा इंपोर्ट हो चुका है, नई फसल आने वाली है और क्रशर्स या जो क्रशर्स हैं वो यहाँ पर रिफाइनर्स अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। तो क्लियरली इंडस्ट्री के लिए कुछ चिंताएं वहां पर बनती हुई। लेकिन बहुत शुक्रिया डॉक्टर मेहता हमारे साथ बनने के लिए। जाने से